ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर रॉकेट हमले में इजरायल का हाथ है। पीएम नफ्ताली बेनेट का इशारा समझें। इजरायल पीएम नफ्ताली बेनेट ने बुधवार को ईरान के परमाणु संयंत्र के ऊपर हुए मिसाइल हमले में अपने देश की भूमिका की ओर इशारा किया है। हालांकि इंटरनेशनल प्रेशर के आगे उन्होंने इस हमले में इजरायल का हाथ को स्पष्ट तौर पर नहीं स्वीकारा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इजरायल की जो वायुसेना के पायलट ने ग्रेजुएशन सेरेमनी को संबोधित करते हुए बेनेट ने कहा है कि हमारे दुश्मन हमारे बयानों से नहीं बल्कि हमारे कामों से जाने जाते हैं। हम कितने बहादुर, ताकतवर हैं और शातिर हैं। हम कार्रवाई करने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। नफ्ताली बेनेट ने हेथ्रोन एयरबेस पर आयोजित इस कार्यक्रम में कहा है कि हम ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई करने से भी संकोच नहीं करते हैं। बेनेट ने अपने भाषण में 40 साल पहले इराक के परमाणु संयंत्र पर इजरायल के हमले का भी जिक्र किया है। इजरायल ने इस मिशन में ऑपरेशन ओपरा नाम दिया था। इस ऑपरेशन बेबीलोन के नाम से भी जाना जाता है। 7 जून 1981 को इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अचानक हमला कर बगदाद से 17 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में इराकी परमाणु केंद्र को ध्वस्त कर दिया था। इजरायल के रक्षा सभी प्रधानमंत्रियों की जिम्मेदारी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो बेनेट ने दावा किया है कि राज्य के अस्तित्व को लेकर पैदा हुए खतरे का सामना करना इजरायल के सभी प्रधानमंत्रियों के लिए पवित्र जिम्मेदारी रही है। उन्होंने कहा है कि तब हमें इराक से खतरा था, आज वही खतरा ईरान से है। बेनेट ने कहा है कि अगर ज़रूरी हुआ तो इजरायल अंत में अपना बचाव करेगा। हमारे देश इस मुद्दे पर बाइडेन प्रशासन के साथ भी काम कर रहा है और काम करेगा। रक्षा मंत्री बोले, हमने हमला करने से पीछे हम कभी नहीं हटे। इजरायली के रक्षा मंत्री बेनेट स्किट्स ने इसी समारोह में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा है, तो हम सैन्य हमले, बेस हमले करने से पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया जानती है इस तरह एक क्रूर और कट्टर शासन के सामने हम भी ऐसे ही तरीके अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ईरान पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये देश अपने सैन्य परमाणु कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपने लोगों को वर्षों तक भूखा रखने को तैयार है। दुर्भाग्य से यह एक ऐसा शासन है जिसके साथ आप सौदा नहीं कर सकते हैं। बुधवार को ईरानी कंपनी पर हुआ था हमला। न्यूयॉर्क टाइम्स की गुरुवार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बुधवार को तेहरान के उत्तरी पश्चिम में ईरान सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी कंपनी टेसा पर हमला हुआ था। इस कंपनी पर नताश परमाणु केंद्र पर हुए हमले क्षतिग्रस्त स्टोफिल्स को बदलाव में लाने का उत्पादन बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ ईरान जो भी ये सारी चीज़ें कहता है और साथ ही साथ इराक पे अब इजराइल जो भी स्टैंड ले रहा है, इस स्टैंड पे अब जो नए प्रधानमंत्री बने हैं सिर्फ एक वोट से जीत के, पीएम नफ्ताली बेनेट, इनका जो इशारा है, इनके इशारे, उनके काम करने का स्टाइल, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।